नमस्ते, मैं हूं हर्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मेरे साथ मौजूद हैं शालीना चतुर्वेदी जी, जिन्होंने भरत मुनि का नाट्य शास्त्र लिखी है और ये शिक्षाविद भी हैं और कथक नृत्यांगना भी। अगर मैं गलत ना हूं तो श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया। इस पर क्या कहना है आपका? आप सबों को प्रणाम, नमस्कार। हर्षित जी ने बड़ा सुंदर एक प्रश्न किया और इसका शुभारंभ भी बहुत अच्छा हुआ कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है और साथ ही श्रीमद् भगवद गीता को भी। ये दोनों ही हमारे प्राचीनतम ग्रंथ हैं और जो आज से, जैसा मैं नाट्य शास्त्र के बारे में कहूँ क्योंकि मैंने उस पर काम किया है और लगभग 2.5-3 वर्षों का एक अथक प्रयास रहा और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को मैंने सरल शब्दों में अपने देश को समर्पित किया। तो यह नाट्य शास्त्र एक ऐसा है जिसमें कि वैदिक संस्कृत में लिखा गया था, जिसको कि सरल करके हिंदी भाषा में लिखा गया है ताकि ये सबके, जो अगर नर्तक न भी हो उसके भी उपयोग में ये पुस्तक आ सके और हम अपने भारतीय संस्कृति के ज्ञान को अर्जित कर सकें। मैडम, शिव जी भी नृत्य करते हैं जी, उन्होंने नटराज भी किया है जी, तांडव भी किया है जी, और इसके बारे में क्या कहेंगे? नटराज और तांडव को हम कैसे अलग अलग देख सकते हैं? अलग ही हैं वैसे। हाँ, आप ज़्यादा समझा सकते हैं इस बारे में। आपको मैं बताती हूँ, मुझे आपको बताते हुए बहुत अच्छा लगेगा हर्षित कि जो एक श्लोक है, पहले मैं आपको सुनाती हूँ कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धा एतत् विमर्शे शिव सूत्र जालम। अर्थात जब भगवान शिव ने डमरू का निनाद किया, ये हम सबको जानना चाहिए कि भगवान शिव ने डमरू के निनाद से 14 माहेश्वर सूत्र निकाले और उन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों से शब्द बने, शब्द से ग्रंथ बने और उन्हीं शब्दों के माध्यम से हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो भगवान शिव उस वक्त क्या कर रहे थे? भगवान शिव नृत्य के अवसान अर्थात नृत्य समाप्ति के बाद जब डमरू के निनाद से शिव जी ने जो शब्द दिए, उसे ही महर्षि पतंजलि ने, महर्षि पाणिनि ने एक व्याकरण का फॉर्म दिया। तो आप सोचिए, जो भी आज हम बातें भी कर रहे हैं वो शिव के डमरू के निनाद से उत्पन्न ध्वनि के माध्यम से ही कर रहे हैं। तो हमारे जो भगवान शिव हैं वो आदि योगी भी हैं जिन्होंने योग को लाया, और भगवान शिव जो भोले शंकर जिनको हम पूछते हैं, और एक भगवान शिव जो नटराज मुद्रा में आज हमारे पूरे विश्व की धरोहर बने हुए हैं। मैडम, नाट्य शास्त्र का मूल उद्देश्य क्या है? सिर्फ मनोरंजन है या शिक्षा भी है इसका? नाट्य शास्त्र का मनोरंजन है आपको जागृत करना। आप अपनी संस्कृति से थोड़ा सा हमारी भारतीय संस्कृति इतनी ओजपूर्ण है कि हम ये नहीं कह सकते कि हम अपनी संस्कृति से विमुख हो रहे हैं, हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास इतने ग्रंथ हैं। इसी प्रकार से नाट्य शास्त्र में चारों वेदों का सार लिया गया है। और आप जब भी लगे कि हम थोड़ा सा परेशान है, दुखी हैं, या हम अपने राह से भटक रहे हैं, तो नाट्य शास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि ज्योतिष भी है, जिसमें कि आपकी सारी क्रियाएं भी हैं, जिसमें हमारे जितने भी देश विदेश की जो जानकारी है, विदेश, क्योंकि उस समय विदेश पूरा भारत एक आर्यवर्त, एक जो हम आज परिकल्पना विश्व गुरु का लेकर चल रहे हैं, जब नाट्य शास्त्र लिखा जा रहा था उस समय भारत एक विश्व गुरु था, तो उसकी सारी अवधारणा वहाँ है। अर्थात आपको चमत्कृत, आपको झनकृत, आपको जागृत करने वाला ग्रंथ अगर कोई है तो नाट्य शास्त्र है। आजकल यूथ है, अगर वो चाहे वो अवसाद में है, चाहे उसको मनोरंजन चाहिए, तो स्वाभाविक बात है वो नेटफ्लिक्स देखता है जी, मोबाइल पे लगा रहता है, रील देखता है जी, तो उसका मन नाट्य शास्त्र में लगेगा? क्योंकि मैंने एक यही प्रयास तो मैंने किया है कि उसके गहन विषय को उसी तरीके से रखा, शब्द थोड़े सरल कर दिए ताकि एक लोक जनमानस तक हमारी बात जाए। तो इस प्रकार से जैसे रामायण अगर कभी कभी लगे कि संस्कृत में, तो रामचरितमानस सरल शब्दों में है। बिल्कुल वही प्रयास है कि जो हमारा नाट्य शास्त्र एक हमारी विधा है, प्राचीनतम विधा, जो कि सतयुग में लिखी गई थी। सतयुग के एंड जब समाप्ति पर था सतयुग, ब्रह्मा जी के आदेश पर लिखा गया ये ग्रंथ, और भरत मुनि जी ने लिखा, तो उसको मैंने सरल शब्दों में किया ताकि लोग उसको पढ़ें। और इतना सुंदर फॉर्म में एक ऐसी पुस्तक है जो आपको उसको कैरी कर सकते, बहुत हल्की है, तो आप जब उसको पढ़िएगा तो निस्संदेह आपको मनोरंजन, क्या शब्द है, मन को रंजन, मन को प्रकाशित करने वाला, तो मनोरंजन के साथ साथ आपको बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त होगी। और आपके जीवन का उद्देश्य जो है ना, कि आपके जीवन का उद्देश्य रहता है कि एक अलौकिक आनंद को प्राप्त करना, क्योंकि उद्देश्य आपको निर्धारित करना है। अगर आपने निर्धारित कर लिया कि मुझे अरबपति बनना, करोड़पति बनना है, बहुत अच्छी बात है, सबका एक उद्देश्य कहीं रहता है, किंतु अंत में आपको एक अलौकिक आनंद चाहिए। फिर क्या होगा उसके बाद?
आपने कविता पढ़ी होगी, उत्सुक होकर शिशु ने पूछा फिर क्या होगा उसके बाद। तो जो फिर क्या होगा उसके बाद का आपको उत्तर नाट्यशास्त्र देता है। इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है नाट्यशास्त्र का? क्योंकि एक सवाल और था कि मैंने जैसा आपसे पहले भी कहा है कि युवा आजकल या तो अवसाद में ग्रस्त हैं, आत्महत्याओं की भी बहुत आप देखते ही होंगे, अखबार में पढ़ती होंगे, टेलीविजन पे कि युवा आत्महत्या कर रहा है, और वो उसने एक साधन बना लिया है एक तरह से मोबाइल को अपने जीवन का हिस्सा, चाहे वो तो इसका क्या वो नाट्यशास्त्र से अपने जीवन को बेहतर कर सकता है? बिल्कुल, नाट्य हमारे जीवन के एक अभिन्न अंग है, क्योंकि हम एज अ कथक डांसर हम नवरस को जीते हैं, हम मंच पर नवरस की प्रस्तुतियां करते हैं। इसी प्रकार से हर्षित, जैसे आपने नृत्य नहीं सीखा किंतु आपके जीवन में रस की अभिव्यक्ति है। आप जब किसी से इंटरव्यू लेते हैं, अगर ओजपूर्ण है तो आपके अंदर वीर रस है, आज जब साहित्यिक है तो आपके अंदर शायद भक्ति आए। तो इस प्रकार से रसों की व्याख्या हर व्यक्ति के अंदर है। अगर व्यक्ति विशेष अपने रसों को सही समय पर बाहर निकाल दे तो उसकी अभिव्यक्ति सही हो जाए तो उसके अंदर डिप्रेशन नहीं आएगा। यही काम नाट्यशास्त्र करता है। नाट्यशास्त्र को अगर आप पढ़िएगा तो उसमें इतनी सुंदर अभिव्यक्तियां हैं। आज यहाँ जितने लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, सबकी मनोदशा शायद कुछ कुछ अलग हो, पर आज सभी एक ही सुचारू रूप से कर रहे हैं। अगर वही अभिव्यक्ति सरल तरीके से शब्दों में निकल जाती है तो वो आत्मा को बहुत तृप्त करती है, फिर अवसाद का कहीं कोई नामो निशान नहीं रहता। आपने कथक की बात करी है, आप कथक नृत्यांगना भी है, तो कथक में आपकी रुचि कैसे हुई, अभिरुचि? हाँ, और कथक का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब मैं आपको बताती हूँ, जब मैं बहुत छोटी थी, लगभग 2.5 वर्ष की थी, तब मैं एक शो देखने गई थी जहाँ पर कि हर बच्चे को जैसा ऐसा लगता है ना कि वो नृत्य कर रहा है तो सुंदर सुंदर परिधान आकर्षित कर रहे थे। तो मुझे परिधानों ने आकर्षित किया और उसके बाद एक क्रम चला। मैं 2.5 वर्ष की उम्र से मैंने नृत्य सीखना शुरू कर दिया और आज तक सीख रही हूँ। तो कथक का मूल उद्देश्य यही है, कथा करोति कथकम। तो जब आप कथा बताते हैं वही कथक है। महाभारत में कथकी शब्द आया है जो कि कथक से लिया गया है। नाट्यशास्त्र मैंने बताया उसमें सारे नृत्य का सार है। आज भारतवर्ष में 8 क्लासिकल फॉर्म है, सबका मूल उद्देश्य वही है। बांसुरी के बारे में एक चैप्टर है, लगभग 36-37 चैप्टर्स हैं जिसमें कि बताया गया है कि नृत्य क्या है। और फिर कथक आ गया जो कि कथक कथा एक हम आप सब अपनी नानी दादी से कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं। वो क्या है? वो कथा ही है जो हमें दिशा देती है, हमारी दशा सुधारती है। हमारे अंदर जो भाव, मैंने कहा ना कि रस भाव जब बिल्कुल मलिन होने लगते हैं तो कथा ही हमें जागृत करती है, पंचतंत्र की कथा हमें जागृत करती है। इसी प्रकार से हमारी जितनी कथाएं हमें एक रात में हम सुनते हैं। कथाएं हमारी नानी दादी कब सुनाती हैं? रात के समय। आप स्मरण करिए, रात में हम नानी दादी बैठते हैं और हमें कथाएं सुनाते हैं। उन कथाओं को ही जब नृत्य के माध्यम से, भाव मुद्राओं के माध्यम से प्रदर्शित किया जाए वही कथक है। आपने कथक को योग से जोड़ा। जब आप इंटरव्यू से पहले अपनी बात हो रही थी तो मेरे लिए भी नया था कि कथक को योग से जोड़ना, क्योंकि वो एक डांस फॉर्म है कथक, और उसका योग से क्या संबंध है? मैंने कहा यह सवाल आपसे जरूर पूछूंगा। जी हर्षित, बहुत सुंदर प्रश्न है और मैं चाहती हूँ ये प्रश्न हर कोई पूछे। कथक और योग दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, या कथक को ना कर नृत्य कहें तो नृत्य और योग दोनों ही भगवान शिव से निकले हैं। आदि योगी भगवान शिव योग की मुद्रा और नटराज भगवान शिव की मुद्रा। तो 108 मुद्राएं जब तांडव नृत्य भगवान शिव ने किया तो 108 मुद्राएं उन्होंने दी और उसमें से 32 मुद्राएं नृत्य में आ गई, शेष योग में चली गई। तो दोनों का बहुत सुंदर सामंजस्य है। और मैंने क्या किया है, मैंने उसमें से लगभग 14 एक्सरसाइजेस बनाए हैं जिसको कि योग के रूप में कर रही हैं महिलाएं। और सबसे सीनियर महिला, हर्षित आपको जानकर अच्छा लगेगा, 75 वर्ष की हैं। अच्छा। और वो योग, कथक योग ले रही हैं और उनकी मानसिक और शारीरिक बीमारियों में बहुत लाभ हुआ है। क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां, जैसे आपने मानसिक कहा ना, मानसिक अवसाद से ही शारीरिक परेशानियां बढ़ती हैं। तो उनकी मानसिक स्थिति सुदृढ़ होती रही और उससे उनकी जो आध्यात्मिक स्थिति सुदृढ़ हुई और शारीरिक बल उनको प्राप्त होता गया। आपने कथक को आध्यात्म से भी जोड़ा? जी। कैसे? योग से जोड़ा, फिर आध्यात्म से? क्योंकि देखिए, मैंने साहित्य से भी इसको जोड़ा। तो जैसे भगवान शिव की उपासना हम करते हैं, तो जब एक नर्तक मंच पर अपनी नृत्य कला को प्रदर्शित करता है तो उसको 3 भाग में बांटा जाता है। पहला भाग होता है आपकी मेरे साथ बातचीत, मध्य भाग होगा कि हम एकदम समाधिस्थ अवस्था में चले जाते हैं जहाँ की भगवान शिव हमारे अंदर आ जाते हैं, या हम कृष्ण की कोई बात कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण हमारे अंदर आ जाते हैं और तभी सफल होता है। इसमें कहा गया है कि, और इसलिए कहा गया कि
यद्या हस्ति तद अन्यत्र जन्ने हास्ति न तत्र क्वचिदपि। अर्थात अगर नृत्य में आपने देखा तो सब कुछ है, अगर नर्तक कर रहा है तो सब कुछ उसके अंदर है, और अगर यहाँ कुछ नहीं मिल रहा तो विश्व में कहीं नहीं है। इसी प्रकार जो मध्य की अवस्था होती है वो समाधि की है। तो आप सोचिए, घुंघरू की झनकार के और बांसुरी के वादन के साथ, तबले की थाप के साथ आप एक समाधिस्थ अवस्था में जाते हैं, तो आप उस समय शिवत्व को प्राप्त कर रहे हैं। तो भगवान शिव आपके अंदर आते हैं। सांब सदाशिव हम कहते हैं कि जब हम नृत्य करते हैं अम्बा के साथ में शिव हमारे अंदर आते हैं। तो एक आध्यात्मिक कनेक्शन होता है नृत्य करते के समय। आपने नृत्य को शरीर से लेकर आत्मा तक जोड़ा है, तो क्योंकि योग से लेकर आध्यात्म तक, और जो आपने पुस्तक लिखी है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? भरत मुनि का नाट्य शास्त्र मैं पढ़ाती थी। एमए तक के स्टूडेंट्स या रिसर्च के स्टूडेंट मुझसे पढ़ने आते हैं, तो वो कहते थे कि गुरु माता ये जो शब्द है बड़े कठिन है, श्लोक बहुत कठिन है। तो मुझे ऐसा लगा कि इनको सरल किया जाए, क्योंकि मैं बहुत जगह जाती हूँ अपने लेक्चर्स के लिए, जैसे IIIT में जाना हुआ, IIT में जाना हुआ, तो जहाँ भी मैं जाती हूँ लेक्चर्स के लिए तो बहुत कठिन, अगर संस्कृत करें तो आजकल के युवा को समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, तो उसको सरल करना मेरा उद्देश्य था। और पढ़ाते पढ़ाते इसी क्रम में जो मोटी हमारी नाट्यशास्त्र की पुस्तक थी उसको मैंने सरल उसका अनुवाद किया, और आज लोगों के बीच लोकप्रिय है, तो उसको बस उसका मैंने सरलीकरण कर दिया, उसको सामान्य भाषा में दे दिया ताकि लोग उसको पढ़ें और उससे लाभ लें। नृत्य से क्या जो व्यक्ति के मन के अंदर दबे हुए भाव है उनको सामने लाया जा सकता है? बिल्कुल, नृत्य से आपके अंदर की एक चेतना जागृत होती है। जैसे आज मुझे मंच पर श्रृंगार रस की प्रस्तुति करनी है, मुझे श्रृंगार दिखाना है, मुझे भावों से दिखाना है, मुझे एक राधा है जो श्री कृष्ण के लिए समर्पित है, ये दिखाना है, लेकिन मेरे मन में कहीं करुण रस चल रहा है। इंसान है ना, व्यक्ति तो 9 रस में आज मेरे हृदय में करुण रस है, मैं कहीं व्यथित हूँ, आज वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं, मेरे मस्तिष्क में ये विचार कौंध रहे कि क्यों ऐसा हुआ, मैं पूरी तरीके से ओतप्रोत हूँ करुण रस से, दुखी हूँ मैं, लेकिन मुझे हर्ष के साथ में अपने आप को श्रृंगार रस में समर्पित करना है, राधा की भूमिका निभानी है। तो वो करुण रस पता नहीं कहाँ चला जाता है और श्रृंगार की उत्पत्ति होती है, तो आपके अंदर स्थायित्व आता है और आपके अंदर वो जितनी भी परेशानियां हैं ना वो दूर हो जाती हैं, क्योंकि आपको उस रस में अपने आप को डुबाना है। और जब आप अपने आप को श्रृंगार रस में डुबा देते हैं तो सारी ही परेशानियां उस समय गौण हो जाती हैं, और फिर आप मन से उतर कर वापस आपके दिमाग जाता है, अरे मैं तो वहाँ थी, मैं वहां से आई हूँ, तब तक वो समस्या का भी समाधान हुआ रहता है। आपने डिप्रेशन की बात करी है, हाँ। तो क्या ये जो नृत्य है इससे क्या डिप्रेशन से निकला जा सकता है, और क्या व्यक्ति का आत्मविश्वास जो खोया हुआ फिर से आ सकता है? बिल्कुल, नृत्य एक ऐसी विधा है जिसमें कि आपको डिप्रेशन होगा ही नहीं। कहाँ समय है आपको अवसाद का, आपको उसका कठिनतम रियाज करना है, आपके घुंघरू के साथ आपके पैर को मिलाना। आप कितने भी, अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी 2 दिन पहले एक मेरा कार्यक्रम था और मुझे 104 बुखार था उसके 1 दिन पहले, और मैंने किया कि कार्यक्रम तो टाला नहीं जा सकता, बिल्कुल लग रहा था कैसे होगा क्या होगा, और ये शिव का वरदान है, ये जो शास्त्रीय नृत्य है वो हमारे आपके कहने से, किसी के कहने से होता नहीं है। और मैं मंच पे गई और उसके बाद मैंने जो 1.5 घंटे 2 घंटे का मेरा कार्यक्रम हुआ, मुझे भी नहीं पता कैसा हुआ। इसलिए कहा जाता है कि जब मैं नाचती हूँ तो मैं नहीं नाचती, भगवान शिव नृत्य करते हैं। तो यहाँ अवसाद का कहाँ टाइम है आपके पास में, आप कहाँ सोच सकते हैं। तो जो अवसादग्रस्त व्यक्ति है, जो कह सकते हैं डिप्रेशन में है, तो उसको अपना लेना चाहिए इसको? बिल्कुल, जो वो दवाई खाते हैं डिप्रेशन की, या आपको मैं बताती हूँ हर्षित जी, जो मैंने कथक योग दिया है उसमें बहुत सारी महिलाएं ऐसी आती हैं जो नितांत अवसादग्रस्त रहती हैं और मेडिसिन पे वो हैं, और आने के बाद में घुंघरू की ध्वनि में ना, म्यूजिक एक थेरेपी है। आज आप देखिए म्यूजिक को एक थेरेपी के तौर पे दिया गया है, तो जो म्यूजिक सुनती है तो 1.5 घंटे वो बिल्कुल वो हैं। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक क से कोई महिला आ गई, तो वो समय सिर्फ क है, अब क के बच्चे क्या कर रहे हैं, पति क्या कर रहे हैं, वो 1.5 घंटा सिर्फ वो हैं। तो जब सिर्फ 1.5 घंटा आप हैं, यही तो गीता भी कहता है, स्वयं को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो, तो वहां पर वो 1.5 घंटा अपनी शक्ति को पहचानती है, बाकी 23 घंटा 23.5 घंटा वो कुछ भी करे, 1.5 घंटा उनको फुल एनर्जी देता है। तो नाट्य शास्त्र को साइकोथेरेपी मैनुअल भी कहा जा सकता है? कहा जा सकता है। इसकी कथा मैं आपको बताती हूँ। इसके प्रत्येक जो 36 और 37 अध्याय कहे गए हैं, इसमें प्रत्येक अध्याय में जीवन जीने की कला है। आपको कैसे बैठना चाहिए, आपको
कैसे बातचीत करनी चाहिए। आप अगर परेशान हैं, दुविधा में हैं, तो उस संकट से आप कैसे निकलिएगा। आप अपने अग्रज से कैसे बात करें, आप अपने अनुज से कैसे बात करें। आप मंच पर हैं तो मंच पर आपको किस गति में खड़े होना है, किस तरीके से आगे बढ़ना। तो जीवन जीने की सारी कला नाट्य शास्त्र है। तो 64 कलाओं का जहाँ जिक्र होता है हमारे यहाँ भारतवर्ष में 64 कलाएं हैं। उन 64 कलाओं का वर्णन नाट्य शास्त्र में है। ज्योतिष का वर्णन नाट्य शास्त्र में है कि किस घड़ी किस मुहूर्त में आप नाटक करें, आप मंच को किस प्रकार से प्रकाशित करें। क्योंकि पहले घट होता था, घड़ा होता था, घड़ा में दीप डाला जाता था और इस दीप में एक बड़े सुंदर तरीके से पॉइंट बना करके सुराख किए जाते थे कि वहां से रोशनी आए। तो ये सारा काम होता था। तो आपके पास टाइम कहाँ है कि आप अवसाद में रहें। आप तो दिन भर उल्लासित हैं, मुझे नृत्य करना है, मुझे नाट्य प्रस्तुति करनी है। नाटक, नाट्य, संगीत सारा है इसमें नाट्य शास्त्र में। मुझे संगीत की मुझे बांसुरी वादन करना है, मुझे मृदंगम बजाना है, मुझे नृत्य करना है। अब देखिए अभिनय के 4 प्रकार हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। आंगिक अंग द्वारा जो हमारे बातचीत हो रही है, वाचिक बोल करके, और आहार्य वस्त्र के द्वारा। श्री कृष्ण के वस्त्र हैं तो हम पता चल जाता है ये श्री कृष्ण बन के आ रहा है। ये जो व्यक्ति है ये मोर पंख लगाया हुआ है, इसने ऐसे बांसुरी पकड़ी है, ये श्री कृष्ण है। ये वेशभूषा देखकर पता चल जाएगा। अगर राम है तो वो धनुष के साथ आ रहा है, तो श्री राम जी के जो व्यक्तित्व होगा वो अलग होगा। श्री कृष्ण जी का व्यक्तित्व अलग है, थोड़ा चंचलता है उसमें है। इस प्रकार से व्यक्ति विशेष से पता चल जाता है। फाइनली आता है सात्विक। सात्विक वो होता है जब आप किसी मंदिर में जाते हैं, आप बैठते हैं, हम सब सोचकर जाते हैं कि आज मैं भगवान से ये मांगूंगा, ये मांगूंगी। लेकिन जब आप मंदिर में पहुंचते हैं तो जब ईश्वर से साक्षात्कार होता है तो अश्रु रहते हैं, आंखों में सिर्फ आंसू आते हैं और हमें पता है कि ईश्वर जो देंगे वो सर्वोत्तम हमें देंगे। यही हमारा सात्विक अभिनय है, सबसे बाद में आता है। जब हम अभिनय में अपने आप को डुबो देते हैं और जब राम का किरदार हम कर रहे हैं तो हम राम हैं। तो आप सोचिए, एक राम के किरदार करने में श्री राम जी का एक अंश भी हमारे अंदर आ गया तो हमारी जीवन तो तर गया। ऐसा कहा जाता है ना कि विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि जीवन एक रंगमंच है। हम कठपुतली हैं, तो हमें सिर्फ यहाँ पर किरदार निभाना है। लेकिन कोई किरदार रोके निभा रहा है, कोई अवसाद में निभा रहा है, सबका किरदार अलग अलग है। तो और कहता है ना कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता, एक जैसा नहीं सोच सकता। अगर सब एक जैसा दुनिया कैसे चलेगी? नहीं चलेगी, बिल्कुल। तो फिर इस पर क्या कहना, जो अवसादग्रस्त, मतलब फिर मैं वापस उसी पे लाता हूँ कि व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए। अवसाद हमारे भारतीय शास्त्रीय परंपरा में कुछ भी नहीं है। हमारे देश की परंपरा में अवसाद नामक शब्द अब जोड़ा गया होगा, अवसाद नहीं था। हम कर्म योगी हैं, हम कर्म करते हैं, हम फल की चिंता नहीं करते हैं। जैसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। हम जानते हैं कि हमारे भगवान आराध्य आकर हमें बचाएंगे। हमारे पास इतने वाक्य, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये हमारी ताकत है। ये अवसाद कहीं ना कहीं से पाश्चात्य संस्कृति की देन है जो हम तक आ गए और हम उसको ढोए जा रहे हैं, ओढ़े जा रहे हैं। तो हमारी देन नहीं है। आप हमारे ग्रंथ में जाइए, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति को पढ़िए, वहाँ पर अवसाद आपके अंदर वर्ड ही नहीं है। कहाँ टाइम है आपको? आप सुबह से गुरुकुल की शिक्षा ले रहे हैं, शाम में आप गायों को चराने जा रहे हैं, मैया से आप माखन भी चोरी कर रहे हैं और आप श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से उपदेश भी दे रहे हैं। तो कहाँ समय है अवसाद का? नाट्य शास्त्र का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? नाट्य शास्त्र एक ऐसी विधा है जिसमें कि मैंने जैसा कहा कि जीवन में अगर कुछ है तो नाट्य शास्त्र में है, और अगर जीवन में कुछ भी नहीं है तो नाट्य शास्त्र में नहीं है। इसको 5वां वेद कहा जाता है। अगर हम सब इसको मनन करके पढ़ें तो आप ध्यान से पढ़िएगा। तो मैंने कहा ना कि आप कैसे बैठ रहे हैं, आपके विचार, आप अपने, हर व्यक्ति के अंदर द्वंद्व है। मैंने कहा ना, इस स्टूडियो में आज जितने लोग बैठे हैं सभी द्वंद्व में हैं। और नाट्य शास्त्र क्या है? हमारी चारों वेदों का उसमें सार है। तो आप उसको पढ़िए, सरल शब्दों में है। आपके अंदर जीवन जीने की, आपके अंदर ना, मैं क्या बताऊं आपको कि आज मैं हताश हूँ, मैं अपने स्टूडियो में जाती हूँ, मेरे जो नृत्य का स्टूडियो, मैं ऊर्जावान होती हूँ। आप बैठिए, आप एक बार मन से पढ़िए। पहली बार में नाट्य शास्त्र शायद हर व्यक्ति को समझ में नहीं आए, उसके चैप्टर्स पढ़िए। प्रथम चैप्टर में अच्छा ऐसा हमारी संस्कृति थी, ऐसे हम थे, और उसके बाद द्वितीय चैप्टर आइए, ये हम कर रहे थे। आज जो हमारे पास में हम वीडियो कॉल करते हैं, वो उस समय विरूपाक्ष नामक एक राक्षसों का सरदार था जिसने कि जब देवताओं की स्तुति हो रही थी उसने उसको रोक दिया था। तो टेक्निकली हम कितने साउंड थे वो उसमें बताया गया। तो हर ओर से हम
प्रबुद्ध थे और उसका प्रमाण है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र को रामलीला, महाभारत, कथकली और कथक से कैसे जोड़ा जाए? नाट्य शास्त्र ओरिजिन है संपूर्ण विद्याओं का। जितनी भी कलाएं हमारे देश भर में है सबका ओरिजिन नाट्य शास्त्र है और उसमें से बहुत सारी चीजें हमने दी। जैसे आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ कि उसमें एक श्लोक है, यतो हस्त ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो मनः, यतो मनः ततो भाव, यतो भाव ततो रस। अब नृत्य कर रहे हैं, नाट्य कर रहे हैं। अब रामचंद्र जी का एक मैं उदाहरण देती हूँ। उन्होंने इस प्रकार से धनुष को लिया, तो जहाँ हाथ है वहाँ दृष्टि जाएगी, जहाँ दृष्टि है वहाँ भाव होगा और जहाँ भाव होगा वहाँ हम राम के रस में डूब जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सारी विधाओं का सार है इसमें। तो जितनी भी भारत की पारंपरिक जो फोक डांसेस हैं या क्लासिकल डांसेस हैं या जितने भी नाट्य परंपरा है सब नाट्य शास्त्र से ही ली गई हैं। ये नाट्य शास्त्र भारत तक ही सीमित है या दुनिया की अन्य संस्कृतियों में भी इसका प्रभाव है कुछ? पूरे विश्व में जब संस्कृति चलना नहीं जानती थी, जब भूखे लोग बैठ के वहाँ पर भूखे नंगे और घूम रहे थे पूरा विश्व, उस वक्त हमारा देश इस प्रकार से वेद और उपनिषद और नाट्य शास्त्र की रचना कर चुका था। तो जितना भी विदेश में आप देखें जो भी वो पढ़ाते हैं उसका सार नाट्य शास्त्र है और ये वो मानते हैं। और आज भी इंद्र की सभा में एक जर्जर पूजा होती थी, जो आज भी यहाँ नाट्य की जो हमारे यहाँ नाट्य परंपरा की जो पूजा होती है, पहले हम अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जहाँ भी हमारे प्रदर्शन होता है वहाँ पर जर्जर पूजा वही शब्द और आज से कितने हजार सतयुग के एंड से है, आज कलयुग तक उसी फॉर्म में वो चला आ रहा है। आपने हनुमान चालीसा का भी सरलीकरण किया है? जी, मैंने हनुमान चालीसा के हर मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जी आज साक्षात हमारे साथ हैं। आज जो भी हो रहा है क्योंकि वो चिरंजीवियों में एक है और मुझे लगता है कि मैं जब भी परेशान होती हूँ मुझे ऐसा लगता है एक बल मुझे अंदर से मिला, वो हनुमान जी देते हैं। तो मैंने हनुमान चालीसा को यूथ से जोड़ने के लिए उसकी प्रत्येक कौन है जो संकट मोर गरीब को, जैसे मान लीजिए कुछ भी एक उसका लाइन है, पंक्ति है उसकी, तो उस पंक्ति को आज के युवा से कैसे जोड़ा जाए, कैसे शिक्षा के क्षेत्र में, धनोपार्जन के क्षेत्र में वो हनुमान जी उनको संबल दें। तो ये जोड़ करके मैंने एक पुस्तक लिखी है। कृष्ण के विराट स्वरूप के ऊपर भी आपने? हाँ, मैंने रामधारी से दिनकर की रचना है कृष्ण का विराट स्वरूप, उस पर मैंने पूरे देश विदेश में उस पर प्रदर्शन किया है और लोगों को बहुत पसंद आता है। कौन, जैसे मैंने आपको बताया ना, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर की मग में, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इस प्रकार से उसकी इतनी ओजपूर्ण पंक्तियां हैं कि व्यक्ति के अंदर उत्साह का सृजन स्वयं ही हो जाए। एक आखिरी सवाल था आपसे कि आज के समय जो नाट्य शास्त्र है इसको स्कूलों, थिएटर और साइकोलॉजी में कैसे उपयोगी बनाया जा सकता है? इन तीनों जगह, स्कूल में चाहे वो साइकोलॉजी में हो, हाँ, चाहे वो थिएटर में हो। थिएटर तो आप करते हैं? थिएटर, जी, थिएटर और नृत्य में तो क्योंकि अगर हम कहीं पर जा रहे हैं तो हमें क्या है ना कि कहीं भी नृत्य की प्रदर्शनी है, कहीं भी गायन की प्रदर्शनी है और कहीं भी नाट्य है, तो हमें धरती पर बैठना है। हमें नृत्य करना है, इस धरती पर करना है, इसलिए हम भूमि नमस्कार करते हैं। हमें गायन करना है, हमें धरती पर बैठकर गाना है। हमें फ्लूट, हमें बांसुरी वादन करना है, हमें कोई वादन करना है धरती। तो धरती से जुड़ा कोई भी व्यक्ति रहेगा तो जैसे मैंने कहा कि अवसाद नहीं होगा। वो बहुत उड़ता है, फिर मनो इच्छा पूरी नहीं होती तो अवसाद होता है। एक निश्चित क्रम में व्यक्ति चले तो अवसाद नहीं होता। तो ये नाट्यशास्त्र अवसाद को यहाँ से दूर करता है। दूसरी बात, अगर इसका हम प्रयास करें, क्योंकि सरल शब्दों में मैंने लिखा है, अगर इसको हम हर विश्वविद्यालय में, हर लाइब्रेरी में इसको ले जाएं और लोगों, एक दिन में होगा नहीं हर्षित भाई, ये कार्य एक दिन में होने वाला नहीं है, लेकिन अगर हम मनयोग से हम सब मिलकर हर बच्चा अगर थोड़े थोड़े दिन में पढ़े तो ये उसके अंदर एक अद्भुत बल आएगा और अपनी भारतीय संस्कृति से वो जुड़ेगा और अपनी भारत की जो प्रभावशाली परंपरा है, गौरवशाली जो परंपरा है, उसको लेकर के वो आगे बढ़ेगा। तो ये हर जगह इसका प्रचार, मैं तो आपके ऑफिस में भी एक होना चाहिए, हर स्कूल में होना चाहिए, हर विश्वविद्यालय में होना चाहिए, हर विदेश के मंत्रालय में होना चाहिए। ये होना चाहिए, तभी यूनेस्को ने इसको लिया है। ऑफिस वाले परेशान हो जाएंगे ना अगर हर जगह नाट्य शास्त्र होगा तो काम नहीं कर पाएंगे। परेशान नहीं होंगे, उनको आराम से धीरे धीरे पढ़ना है, क्योंकि मुझे भी वापस दोबारा पढ़ने में लगेगा कि अच्छा इसमें ये चीजें, आपको भी हर समय लगेगा। ये एक लंबी प्रक्रिया है। श्रीमद् भगवत गीता को आप हर दिन पढ़िए, हर दिन नया लगेगा। तो एक दिन में पढ़ने वाली चीज है ही नहीं। आप उसको, उसमें जितने भी मान लो 380 पेज है, एक पेज एक दिन पढ़िए।
हम भोजन करते हैं ना, अगर ज़्यादा खा लेंगे तो पचेगा नहीं, कम खाएंगे तो भूख लगेगी। उसी प्रकार उसको 1 पेज पढ़िए, 2 पेज पढ़िए, जब आपको लगे कि ग्राह्य है, समझ में आ रहा है, तो मात्रा बढ़ाते जाइए। चलिए, ये थे हमारे साथ शालीना चतुर्वेदी जी, जिन्होंने नाट्य शास्त्र के बारे में बहुत ही सरल शब्दों में बताया। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।